के बाद आप सभी का स्वागत है। और रोज की चिट्ठी आई है, बहुत सारी आई है, पर 2 मैंने सिलेक्ट करी है पवन जी। पहला सवाल जो हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं शुभी सक्सेना का सवाल। शुभी की डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1992। जन्म हुआ है इनका सुबह 10:10 पर लखनऊ में। और ये कहती हैं कि बहुत दिनों से एक प्रोग्राम किए वो क्यों पता कहती हैं कि अच्छी मार्क्स मिलते हैं, अच्छी आती है कि अपने थंब में कॉपर रिंग पहनी हुई है। और ये कहती है कि मुझे हमेशा सर दर्द की शिकायत रहती है, कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है और चक्कर भी आते रहते हैं और हेयर फॉल भी हो रहा है। जी हाँ, एक्सट्रीम टेंशन वाला केस है ये। इनको प्रॉब्लम कुछ नहीं सिवाय इसके कि ये टेंशन बहुत लेते हैं। और देखो बच्चे, टेंशन होना एक बहुत अलग बात है और टेंशन महसूस करना ये एक बहुत अलग बात है। तो कोशिश ये कीजिए कि टेंशन आप नहीं लें, ठीक है। सपने देखना बुरा नहीं है, आगे के लिए चुनौतियों को जानना भी बुरी बात नहीं है। किन चीजों से बचना चाहिए ये तो जरूर ही जान लेना चाहिए। अपनी कमजोरी तो जरूर हर एक से पूछना चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अभी बुध के हम लोग जिक्र कर रहे थे, जहां बुध कमजोर होगा ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। बुध स्मरण शक्ति और बुद्धि को कमजोर करेगा। तो राहु शुक्र और बुध का एक साथ होने से आप अति भावुक हो गए, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इसलिए जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ग्रह में आपके कोई ऐसी कमी नहीं है। 12th के मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। आप राई का प्रयोग करना एक तो बंद कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी, ऐसी कोई चीज जो गैस बनाती है आप मत दीजिए, क्योंकि आपके हेयर फॉल का कारण और कुछ नहीं है। बेसिकली गैसेटिक एक्टिविटीज जो आपके स्टमक में होती है वो आपके शरीर को पूरी तरह प्रभावित करती है। खाने के तुरंत बाद गुनगुना पानी अवश्य लिया कीजिए। सीतोफल आदि का सेवन आपको हमेशा करना है और 12th में जरूर बहुत अच्छा होगा। और करियर जहां तक है, टीचिंग है, लॉ है, मेडिकल साइंस है, इन 3 चीजों से रिलेटेड जो मन में आए वो आप ले लीजिए। भाग्य आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे। और इष्ट देव और मुख्य ग्रह? इष्ट देव इनके हनुमान जी हैं और मुख्य ग्रह है बृहस्पति। तो मैडम शुभी, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। अब आपको ये पता चल गया है कि 12th में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और साथ ही आपका जो तमाम उपाय पवन जी ने बताया है, शीतोपलादी वाला और अपने इष्ट की आराधना, ये सब शुरू कर दीजिए। देखिएगा सब कुछ हो पाएगा जो आप सोचेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगला सवाल है पवन जी सोनू कुमार का। सोनू की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1982। 8:25 सुबह के जन्म का समय है और जन्म हुआ है हाजीपुर, बिहार में। सोनू कहते हैं कि 12th के बाद इन्होंने MBBS एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी कोशिश की और इस चक्कर में इन्होंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए। उसके बाद इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया, 1.5 साल वहां पर नौकरी भी करी उस लाइन में, फिर उन्होंने छोड़ दी। नाउ ही इज वर्किंग इन अ BPO और साथ में ही डिस्टेंस लर्निंग से ये MBA कर रहे हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या MBA में कौन सी ब्रांच चुने और कब तक अपनी जिंदगी में ढंग से सेटल हो पाएंगे और कितना कमा पाएंगे। कंफ्यूजन, हम लोग जब भी कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो लगता है अरे ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये कोई परेशानी थोड़ी है, बस हो गए कंफ्यूज तो हो गए। ऐसी हॉरोस्कोप्स देखिए, फिर पता चलेगा कंफ्यूजन कितनी महत्वपूर्ण चीज है। ब्रिलियंट बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रेन बहुत अच्छा है, शार्प ब्रेन है, एकदम मेहनती बच्चा है, लेकिन इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं इनकी हैं जिसके कारण ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत कुछ करने की इच्छा लेके ये आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन जब इनकी आंख शाम को बंद ये करते होंगे उस वक्त तक इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ होता है। ये होता है कंफ्यूजन जो आदमी को शनै शनै अंदर से तोड़ देता है। बच्चे सिर्फ एक काम करो, कंफ्यूज मत हो। MBA करना है, आपको सारी जिंदगी बेपनाह भागना दौड़ना है, इसलिए आप ऐसी फील्ड में MBA कीजिए जिसमें आपको घर बैठने का मौका ही ना मिले, आप छुट्टी लेकर नींद पूरी किया करें, तो ही आपकी जिंदगी में आपको धन मिलेगा। धन की कोई कमी नहीं है। 36वें वर्ष से भगवान ने चाहा तो धन बरसेगा। 36 तक आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत सीखना है, समर्पित रहना है अपने बॉसेस को, अपने गुरु को, तब जाके 36 के उपरांत आपका वक्त बढ़िया रहेगा। आपका शुक्र मुख्य ग्रह है और गणपति आपके इष्ट हैं, और बिना गणपति की साधना के आपके मन में वो ठहराव, वो धैर्य नहीं आएगा। इसलिए ओम गणपताय नमः ये नियमित कीजिए, सब कंफ्यूजन, मेमोरी वगैरह सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगे।
सोनू जी वही हाल हो गया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो आप सारे अरमान छोड़ दीजिए, एमबीए करना है आपको, और वो भी ऐसी लाइन मार्केटिंग, आई गेस दौड़ने भागने का काम तो उसमें होता है। बिल्कुल, मार्केट ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। ऑपरेशंस, चलिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया भी था, वेरी गुड, लग गया है तीर आपका निशाने पर। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सोनू। और यहाँ खत्म हो गया है सवालों का सिलसिला, बढ़ते हैं आगे दैनिक राशिफल की ओर।